नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल बैठक, सीएम शिवराज समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। एमपी में उपचुनाव की सरगर्मी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का देवास दौरा, किसानों को आपदा से निकालने का किया वादा। नेमावर में बाढ़ पीड़ितों का जाना हाल। एमपी में अनलॉक 4 गाइडलाइन जारी, सरकार ने संडे का लॉकडाउन हटाया। होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब खोलने की इजाजत। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, जेईई नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों को तोहफा, सभी परीक्षार्थियों को मुफ्त परिवहन सुविधा। भोपाल में फिर हादसा, मोती महल का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। पार्किंग पर मलबा गिरने से 2 दर्जन से ज्यादा कारें दबी। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट का पेरेंट्स के पक्ष में बड़ा आदेश, कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल। जबलपुर पीठ ने सुनाया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को नेमावर पहुंचे, लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बाढ़ के कारण बनी स्थितियों से निपटने के लिए हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया। सभी को इस आपदा से बाहर निकलकर ले आएंगे। दरअसल देवास जिले के नेमावर में गत दिवस तेज बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हैं। कई निचली बस्तियों में जल जमाव हो गया है। यहाँ फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त नेमावर पहुंचे। उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल, विधायक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने सभी आपदा प्रभावितों को मुश्किल से निकालने का वादा किया। से तो मैंने देखा ही था, लेकिन जमीन पे आके भी कष्ट देखना जरूरी था। यद्यपि हमारे विधायक जी, हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ दौरा कर चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि हर जिले में मैं भी कहीं ना कहीं पहुँचूं, इसलिए जनता के कष्ट देखने आए थे। नेमावर में तो 2-2 मंजिलें पानी में डूबी हुई थी। जनता की तकलीफ देखी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है कि हम लोगों की जिंदगी को फिर पटरी पे लेके आए। लोगों की जिंदगी फिर पटरी पे आएगी, गृहस्थी फिर से बसाई जाएगी, और जो नुकसान हुआ है हम आरबीसी 6-4 के माध्यम से उसको भी पूरा करेंगे। बीजेपी के आरोपों पर प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोपी आपदा में घर में घुसे कांग्रेसियों पर पलटवार करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि हम लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत कार्य की मांग कर रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि हम कल भी कोलार गए थे और उससे पहले भी मैंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता भाई बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं, मगर उन्हें ये बताना चाहिए कि मुआवजा कब देंगे और कितना देंगे। शिक्षकों की भर्ती हो, ये काफी दिनों से मामला चल रहा है, और पुलिस की भर्ती हो या शिक्षकों की भर्ती हो, ये काफ़ी दिनों से मामला चल रहा है, और ये टाल रही सरकार क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जीडीपी की डाउन हुई है, 23.9% कम हो गई है। पैसा सरकारों के पास है नहीं, मध्य प्रदेश की भी और केंद्र की भी। मध्य प्रदेश में अनलॉक 4.0 के लिए शिवराज सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। अनलॉक 4.0 में प्रदेश में अब किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं रहेगा। अब तक रविवार को हो रहे लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अनलॉक 4 के लिए शिवराज सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। प्रदेश में अब किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं। अब तक रविवार को हो रहे लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में पाबंदी रहेगी। प्रदेश में अभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल के खुलने पर प्रतिबंध कायम रहेगा। 21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल आ सकेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर रहने वाले
9वीं से 12वीं तक के छात्र टीचर से परामर्श ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने माता पिता से अनुमति लेनी होगी। अनलॉक 4 में होटल, रेस्टोरेंट और बार भी खुल सकेंगे। रिजॉर्ट्स और सिविलियन क्लब भी खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। भारत के ऊपर उंगली उठाना आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वभाव हो गया है। भारत को कैसे कमजोर बताना, ये उनकी आदत हो गई है। जीडीपी भारत की गिर रही है। अरे थोड़ा इटली पे नजर मान लेते अपने नाना के यहाँ, 39% जीडीपी गिरी है। भुखमरी के कगार पे है पूरा इटली, पर वहां ध्यान नहीं गया, भारत पे चला गया। ये वैश्विक मंदी का दौर है। कोरोना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, विश्व के अंदर कोरोना है। राहुल गांधी जी को ये नहीं दिखा कि इस 24%, 23% की मंदी के दौर में भी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने। 3 महीने का राशन लॉकडाउन के पीरियड में हर गरीब के घर पर पहुंचा। उसके बाद फिर 2 महीने का पहुंचा, उसके बाद में पहुंचा। 10-10 हजार रुपए वेंडरों के खातों में पहुंचाए जा रहे हैं। उस समय जो लेबर लौट के आई थी, प्रवासी मजदूर लौट के आए थे, तो हाथों से जूते चप्पल शासन और प्रशासन पहना रहा था। कभी विश्व की तरफ देखना नहीं, कभी इटली की तरफ देखना नहीं। एक उंगली जब हमारी तरफ उठती है तो 3 आपकी तरफ भी उठ जाती है, कांग्रेस के नेता लोगों। धमाका तो तब नहीं था जब हम 15 साल की सरकार चलाने के बाद चुनाव में गए थे। तब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। जब तब नहीं मिला तो अब कहां से मिलेगा। अब तो आपके 15 महीने के काले कारनामे ही काफी हैं। जो किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख रुपए देने का और एक किसान को नहीं दिया। जो नौजवान से झूठ बोला 4,000 रुपए महीने का और एक को नहीं दिया। जो बेटियों से झूठ बोला नई स्कूटी देने का और एक को नहीं दिया। जो रोजगार देने के नाम पर छला गया, एक रोजगार नया सृजित नहीं किया। तो इनका भविष्य अंधकार में है। अब ये बोलने को बचा क्या है इन पे। ये अपनी उपलब्धि लेके तो अब जनता के बीच जा नहीं सकते, सिर्फ हमारी आलोचना करने को जाएंगे। तो इतना तो जनता समझती है ना कि 15 महीने में क्या किया। अब बताओ, खतरे में ना तो संविधान है ना गांधी है, खतरे में कांग्रेस है। उस पर ध्यान दें तो समझ जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो बाहर निकलो। टीवी और ट्विटर पे राजनीति कर रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री रात रात भर बाढ़ में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं। एक नेता नहीं निकल रहा, एक नेता। अचंबा है। उसके बाद सितम ये है कि आलोचना कर रहे हो। और पता नहीं आप लोगों का ध्यान इस बात पे क्यों नहीं जा रहा है। भाई ए टीम नहीं निकल रही तो बी को भेज देते, सी को। हालांकि टीमें बची नहीं है अब। ये सच है कि वहां पर व्यक्तियों का टोटा है, लेकिन अच्छा हो कि एक आध बार तो निकल जाओ। अब तो उतर गया है, अभी चले जाओ। निश्चित रूप से उसकी तैयारी चल रही है। प्लाज्मा की दृष्टि से भी, व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और रोग रोधक क्षमता उनकी कितनी, एंटीबॉडी कितनी डेवलप हो गई है, इसकी भी जानकारी अगर साथ साथ अगर आती है तो निश्चित रूप से कोरोना से लड़ने में वो सहायक सिद्ध होगी। और भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जीडीपी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा, साथ ही उपचुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ किया, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं। कल लगभग 20-25 किलोमीटर वो वोट से नर्मदा जी में गए। वो अपने जीवन को दांव पे लगाकर लोगों के बीच में पहुंचे, गांव में पहुंचे। एक दिन पहले भी हेलीकॉप्टर बादलों में भटक गया था और वो अपने जीवन को दांव पे लगाकर प्रदेश के सब हिस्सों में जा रहे हैं। लोगों को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं और विश्वास लोगों को दिला रहे हैं कि सरकार हर संकट में पूरी तरह से साथ में खड़ी है। और सरकार ने सर्वे के आदेश कर दिए हैं।
और धमतरी में गाय की मौत ने सियासी रूप ले लिया। बीजेपी ने इस मामले में निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार को रोका छेका अभियान पर सवाल उठाए। निगम प्रशासन द्वारा अर्जुनी गांव में गायों और गौधन को रखने के लिए गौठान का निर्माण कराया गया है, जहां शहर के चौक चौराहों और सड़कों में घूम रहे आवारा मवेशियों की धरपकड़ उन्हें रखा जाता है। हाल ही में रोका छेका अभियान के तहत अभियान चलाकर भारी संख्या में मवेशियों को पकड़कर गौठान में रखा गया है। सोमवार को वहां गाय की मौत की सूचना पर बीजेपी कार्यकर्ता गौठान पहुंच गए। ओकर अंतर्गत नगर निगम धमतरी के जो रोका छेका करके यहाँ जो हमर गौठान करके यहाँ पर हमर जितना भी मवेशी है और पशुधन हमल यहाँ रखे हुए हैं, उमें हमला पता चलिस कि 2 गाय, अभी एक गाय की मृत्यु हो चुके हैं और एक अभी भी बीमारी की अवस्था में है और वो भी तड़फत है। यहाँ जब हमन आए तो जब स्थिति देखा था कि यहाँ खाए बर दाना नहीं है, कोटना जो यहाँ पर टंकी बनाए गए है पैरा और दाना और पानी दे के, वहाँ कीड़ा बिलबिलात है। और डबरा के भीतरवार विकासखंड के करहिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कच्ची शराब का बड़ा जखीरा बुलेरो गाड़ी से जब्त किया, जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई। 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए जो कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ भट्टी कच्ची शराब तैयार करने के लिए देते हैं। इसमें 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। एक का नाम विनोद जाटव है और उसका भतीजा राहुल जाटव है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जखा साइड से लेके आ रहे हैं और कंजरों के डेरे पर सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी सूचना पड़ते हमने ये एसआई साहब को रवाना किया, उनके साथ हम दल को रवाना किया और वहाँ पे दोभा जो गांव पड़ता है उसके आगे एक नहर की पुलिया पड़ती है, वहाँ इन्हें घेर कर पकड़ा। और खंडवा जिले के पधारा पुलिस को फिर एक बार बड़ी सफलता मिली है। खंडवा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर बाइक पर ले जा रहे अवैध गांजा 5 किलो 750 ग्राम बरामद कर किशन, जो कि खरगोन जिला का होना बताया गया है, वो पधाना पुलिस टीम ने पकड़ा है। गांजे के साथ पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है। ये कल जो गांजा तस्कर पकड़ाया गया है, तो क्या था मामला? कल पुलिस पंधाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गुराड़े तरफ से अवैध गांजा लेकर मोटरसाइकिल पर आ रहा है। उस पर नाकाबंदी कर मंडी के पास महाराणा प्रतिमा के पास हमने नाकाबंदी कर उसको पकड़ा। उसके पास से 5 किलो 700 ग्राम गांजा होना पाया गया, जिसका लाइसेंस परमिट उसके पास नहीं होना पाया गया। मौके पर ही उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे की। और ग्यारसपुर क्षेत्र का मिनी वाटरफॉल के नाम से प्रसिद्ध हैदरगढ़ क्षेत्र का मृगनाथ धाम पर एक युवक नहाते समय पैर फिसलने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला बागरोड निवासी एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे विदिशा रेफर कर दिया गया। सिरोंज अनुविभागीय कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में किसानों ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए कि सोयाबीन में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। बता दें कि सिरोंज और आसपास के ग्रामों में सोयाबीन की फसल लगभग आधी से ज्यादा खराब हो चुकी है। फसल पीली पड़ रही है, जिससे कि किसानों में रोष व्यतीत है। सिरोंज एसडीएम को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम मुआवजा देने की बात कही, वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, क्योंकि शासन द्वारा अभी तक फसलों का कोई सर्वे नहीं किया गया है। और महाकालेश्वर मंदिर में 2 पंडितों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद महाकाल मंदिर प्रशासन ने सख्त निर्णय लेते हुए 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुजारियों और पुरोहितों का महाकाल मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। ऐसे पुजारी और पुरोहित जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, यदि वे चाहें तो अपने मान्य प्रतिनिधि को महाकाल मंदिर पूजन अर्चन के लिए भेज सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिर समिति द्वारा निर्णय लेने के बाद भी मंदिर में कई ऐसे पुजारी पंडित दिखाई दिए जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। हालांकि इस मामले में महाकाल मंदिर समिति के सदस्य आशीष पुजारी का कहना है कि आदेश 1 दिन पहले ही जारी हुआ है।
देखिए, बाबा महाकाल की कृपा से विगत 3 से 4 महीने से बाबा महाकाल का जो क्षेत्र था काफ़ी ही सुरक्षित क्षेत्र था। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई इस प्रकार की कोई पुजारी एवं पुरोहित परिवार के अंदर कोई भी कोरोना का संक्रमक नहीं निकला था, किंतु विगत 8-10 दिनों के अंदर मंदिर के 2 पारिवारिक सदस्य हमारे कोरोना पॉजिटिव आने के कारण प्रशासन से लगाकर मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार में काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ था। इसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो 60-65 वर्ष से अधिक की उम्र के जो पुजारी परी हैं वो घर पे ही आराम करें। उनकी जगह उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो बाबा महाकाल के मंदिर में आकर अपनी भगवान की पूजन अर्चन करें। और खबर भोपाल से, किलोल पार्क वक्फ कब्रिस्तान की जगह जिसका वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल में प्रकरण विचाराधीन है। पूर्व पार्षद साबिस्सा जकी ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए। नगर निगम द्वारा मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान पर अतिक्रमण रोड शो निकाला जा रहा है, जो कि सरासर असंवैधानिक है। नगर निगम के पास ना ही कोई परमिशन है, ना ही जगह स्मार्ट सिटी की है, ना ही मास्टर प्लान में रोड है। पूर्व पार्षद ने मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान की जगह पर निगम द्वारा रास्ता बनाए जाने को गलत बताया। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। होशंगाबाद में नर्मदा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। स्थिति को संभालने के लिए होशंगाबाद में आर्मी उतारी गई है। सीएम के दौरे के दौरान भी आर्मी के जवान उनके साथ थे। सीएम आर्मी की बोट पर ही बैठकर बाढ़ प्रभावित गांव तक पहुंचे। इस दौरान वे स्थानीय अधिकारियों से हालात के बारे में जानकारी भी ले रहे थे। नर्मदा किनारे बसे गांवों में बाढ़ से एमपी में भारी तबाही हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करने जा रहे हैं। सोमवार को सीएम अधिकारियों के साथ होशंगाबाद पहुंचे। यहां बोट से वह नर्मदा किनारे बसे गांवों तक पहुंचे। सीएम गांव पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की, साथ ही साथ उन्हें राहत सामग्री भी दी। इसके साथ ही लोगों को मदद का आश्वासन दिया गया है। बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया था। आज शिवराज ने हेलीकॉप्टर की बजाय नाव से इलाकों का दौरा किया। वह एनडीआरएफ की टीम के साथ होशंगाबाद इलाके में पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ जैसी मुसीबत के बीच एक्टिव दिख रहे हैं। आज वह नाव से जिला होशंगाबाद के कई इलाकों में पहुंचे जो बाढ़ से प्रभावित हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और राहत सामग्री भी वितरित की। सीएम ने लोगों से कहा है कि परेशानी के बीच उनकी हर संभव मदद की जाएगी। तुम हिम्मत रखो, मामा इसलिए मुख्यमंत्री बनाए चौथी बार के मरने नहीं देगा किसी भी कीमत पे। अभी भी मीलों तक खेत डूबे हुए हैं, मवेशी का नुकसान हुआ है, घरों में नुकसान हुआ है, जो घर डूब गए अनाज का नुकसान हुआ है, बर्तन भाड़े कपड़े।
मेरे बहनों और भाइयों, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं कोई रोऊंगा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ये बात सही है कि एक तरफ कोरोना की मार पड़ रही है, बिजनेस व्यापार ठप्प है, मैं कोरोना से लड़ रहा था अब तक, लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्राकृतिक आपदा है। कहीं से लाना पड़े लाऊंगा, लेकिन जनता को संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। एक दिन पहले सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया था। ऐसी मुश्किल से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राहत की बात ये है कि कई जगहों पर करीब 2 फीट तक पानी कम हुआ है। अगर और बारिश ना हुई तो काफी राहत मिलेगी। सीएम ने उनसे कहा कि मेरे भाई बहनों धैर्य रखें, मैं प्रशासन के साथ राहत कार्य और व्यवस्थाओं में लगा हुआ हूं। सीएम ने कहा जल्द ही इस कठिनाई से आप सभी को मुक्ति मिल जाएगी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। मध्य प्रदेश में खनिज विभाग के अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। लोकायुक्त ने भोपाल के अलावा इंदौर स्थित उसके घर पर छापा की मार की कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला, इस कार्रवाई में करोड़ों की काली कमाई के खुलासे होने की आशंका है। इंदौर लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि प्रदीप खन्ना के पास आय से अधिक संपत्ति है। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई है। लोकायुक्त ने इस शिकायत की पड़ताल की और पड़ताल में कई जानकारियों और सबूत जुटाने के बाद एक साथ 2 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई हुई। भोपाल के गौतम नगर स्थित प्रदीप खन्ना के घर पर एक टीम ने छापा मार कर कार्रवाई की और इंदौर के पटेल नगर स्थित उसके दूसरे घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। भोपाल स्थित घर से लोकायुक्त की टीम को प्रदीप और उनके परिवार के नाम पर प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। कई ऐसी जानकारी मिली जिससे करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हो सकता है। फिलहाल जांच की जा रही है। जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर पर आपको बता दें छापेमारी की गई है, जिसमें अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं और कई प्लॉट और मकान होने की जानकारी भी निकलकर सामने आई है। जी बताइए, आपने जेब में तो रखो। उज्जैन में पिछले 2 दिनों से हुई तेज बारिश के कारण शिप्रा नदी में बाढ़ आई है, जिसके कारण नदी के घाट और मंदिर पूरी तरह से जलमग्न है। देर रात से बारिश बंद होने के कारण नदी का जलस्तर लगातार कम होता गया है। सोमवार सुबह नदी का पानी हाथों से नीचे पहुंच चुका है। बाढ़ के कारण यहां नदी के घाट और ऑटो के पास स्थित मंदिर में भारी मात्रा में मिट्टी और कचरा जमा हो गया। मिट्टी और कचरे को हटाने के लिए नगर पालिका निगम की टीम ने सुबह से ही सफाई अभियान शुरू किया। इसके तहत नगर निगम कर्मियों ने पानी की तेज बौछार से घाटों की सफाई की। यहाँ शिप्रा नदी का पानी बड़े ब्रिज से करीब 20 फीट नीचे है। मंडला जिले में करीब 6 सालों के बाद रेल ब्रॉड गेज सेवा प्रारंभ होने वाली है। आज मंडला के चिरई डोगरी रेलवे स्टेशन से मंडला फोर्ट तक रेल इंजन का ट्रायल किया गया। इससे रेल के कर्मचारी मौजूद थे। चिरई डोंगरी से मंडला फोर्ट तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन पहुंची और इंजीनियर का कहना है कि अभी ट्रैक पर और भी काम होना है। CRS इंस्पेक्टर के बाद ही ट्रेन अक्टूबर-नवंबर से रेल सेवा प्रारंभ हो जाएगी। तो 6 सालों के बाद रेल ब्रॉड गेज प्रारंभ हो गया है। मंडला से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वहीं आने वाले समय से ब्रॉड गेज रेल सेवा चालू होने पर इसका सबसे ज़्यादा लाभ व्यापारी वर्ग को होगा, जिससे मंडला जिले के विकास में बढ़ोतरी होगी। और निर्माण एजेंसी के द्वारा आज ट्रायल कराई जा रही और बहुत जल्दी, जैसे कि मैं अभी GM साहब से बात की तो GM का कहना है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में और अक्टूबर के लास्ट तक ये ट्रेन चलने लगेगी। मैं पुनः हमारे क्षेत्रीय आम जनता जनार्दन को, पूरे मंडला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सरकार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि बहुत जल्दी जिस तरीके से पहले एजेंसी थी उसको हटा करके अब दूसरी एजेंसी जो महेश्वरी जी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनकी पूरी प्रशंसा भी करती हूँ। और जहां एक और केंद्र सरकार गरीबों से निःशुल्क अनाज वितरण कर रही, वहीं दूसरी ओर कैलाश सेल्समैन द्वारा गरीबों के अनाज को काला बाजारी कर व्यापारियों को बेचा जा रहा है। वन सुरक्षा समिति जमानिया की उपभोक्ता दुकान से 52 कट्टे गेहूं हेराफेरी कर धनगांव पुलिस ने जब्त किया। बता दें कि वन सुरक्षा समिति द्वारा सेल्समैन को अनाज वितरण का जिम्मा दिया गया, उसके बावजूद इस विभाग से जुड़े अधिकारियों द्वारा लगातार कैलाश सेल्समैन द्वारा धांधली के मामले सामने आने के बाद उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जामनिया में पास में गेहूं के कुछ कट्टे डले हुए हैं, जिसको पुलिस ने जब्ती में लिया गया है तथा इसकी विवेचना आगे जारी है।
जिले में पहले बारिश के ना होने से और उसके बाद तेज बारिश होने के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हैं और यही कारण है कि किसानों को अब आर्थिक संकट छाया हुआ है। इसी को लेकर विपक्षी दल के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक विश्वनाथ ओक्टे, कांग्रेस सौंसर विधायक विजय चौरे और क्षेत्रीय नेता विजय गावड़े के नेतृत्व में मोर्चाबंदी खोल तहसील कार्यालय मुखेड़ और सौंसर पहुंचकर किसानों की समस्या को लेकर आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेस जनों में हाथों में फसलों के किसानों की सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द की फसल खराब होने का हवाला देकर तत्काल ही सर्वे कराए जाने की मांग की। वहीं सर्वे के बाद किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी की गई। भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। छिंदवाड़ा की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।